सिंगल सिंगल बात करेंगे। यदि एसिड हुआ तब क्या निकालोगे? H प्लस से क्या निकल के आ जाएगी? पीएच। पूछता क्या है वो सेकंड मैटर है, पहला उसने दिया क्या है तो उससे क्या निकलेगा पहले वो उसकी बात करो। यदि यहाँ पीओएच पूछा होता तो निकालेंगे तो अभी भी अपन क्या पीएच ही 14 में से लेस कर लाएंगे। फिर बेस के केस में भी उल्टा है, बेस में यदि उसने OH माइनस दिए हैं तो क्या निकालोगे? POH निकालोगे। यदि POH पूछा है तो सेम जो आंसर आया वो आ जाएगा। यदि पीएच पूछा है उस केस में तो 14 में से क्या कर दो? लेस कर देना, वो क्या आ जाएगी? पीएच आ जाएगी। बात आ गई समझ में? क्यों? क्योंकि पीएच प्लस पीओएच कितना बनता है? 14 बनता है। अब पीएच निकालनी है कि पीओएच निकालना है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें दिया हुआ क्या है, एसिड है कि एसिड है तो H प्लस निकालना है और बेस है तो H माइनस निकालना है। बात आ रही है समझ में? ये पहला केस देखा था जब क्या दिया गया हो, एक एक दिए हो, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो। ऐसा भी तो हो सकता है या तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हो या दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हो, या ऐसा हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग, 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं ना भाई। तो उसी केस को अपन पढ़ते हैं। तो दूसरा केस अपन हेडिंग डालेंगे कौन से वाला? केस 2। केस 2 क्या कहता है? जब क्या हो, मैं 2 का कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे लिए जो क्वेश्चन आएगा वो सिंगल सिंगल वाला आएगा, जो पहला केस अपन पढ़ा है। ज्यादातर यही केस पूछता है। यदि इसका लेवल हल्का सा बढ़ाएगा क्या आएगा? 2 दे देगा, 2 का मिक्सर दे देगा। एक और लेवल बढ़ता है जिसमें क्या होगा? 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं। आइडिया दे दूंगा मैं कैसे होगा, देखना। 2 किसके? या तो क्या हो सकते हैं? दोनों के दोनों एसिड हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं? बेस हो सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि एक एसिड और एक बेस हो। पहला अपन मान के चलते हैं, पहला जो अपन केस लेके चल रहे हैं उसमें मान के चल रहे हैं कि दोनों के दोनों क्या हो? एसिड हो। दोनों के दोनों जो मिक्सर में 2 का सॉल्यूशन तुमने बनाया है ना, वो दोनों के दोनों क्या हो? एसिड हो। तो एसिड होगा तो अपन क्या निकालेंगे भाई? H प्लस। क्लियर? कैसे निकालेंगे कंसंट्रेशन? डायरेक्ट लिख सकते हो N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस। ये तो तब जब तुम्हें क्या क्या दिया गया हो? नॉर्मेलिटी दी गई हो। क्या दी गई हो? नॉर्मेलिटी। यदि उसने नॉर्मेलिटी ना दी, क्या दे दी? मोलरिटी। कैसे निकालोगे? उसने नॉर्मलता नहीं दी, उसने दे दी मोलरता। कैसे निकालोगे? एक फॉर्मूला है, याद करो। नॉर्मलता और मोलरता का संबंध बढ़ाता है कहीं। यस। तो नॉर्मेलिटी क्या बनती है? मोलरता इंटू एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। यही क्या होती है? नॉर्मेलिटी। बाकी सेम सेम। प्लस ये 1 है तो 1, ये कौन सा? ये वैलेंसी फैक्टर किसका? पहले वाले का। M2 वैलेंसी फैक्टर 2 वाले का, और मल्टीप्लाई V2 अपॉन V1 प्लस, नीचे कई किताबों में लिखते हैं V टोटल, एक ही बात है। 2 का सॉल्यूशन लिया तो कितने हैं अपने पास? 2 ही हैं, तो V1 प्लस V2। ज्यादा होंगे तो सबके सब जुड़ते जाएंगे। ठीक है, अब एक कहानी समझ में आ रही होगी यहाँ से। यदि 2 से ज्यादा का मिक्सर लिया होता तो सबकी कंसंट्रेशन निकालेंगे भाई। कंसंट्रेशन को किस टर्म्स में निकालते हैं? मोलरिटी। मोलरिटी क्या है? एक तरह से कंसंट्रेशन की टर्म्स है ना। मोलरिटी डायरेक्ट दे तो अच्छी बात है, मोलरिटी नहीं दे तो क्या निकालो? नॉर्मेलिटी देगा भाई। दोनों में से कोई सी चीज तो मिलेगी। आता गई समझ में? तुम्हारे लेवल पे इस फॉर्मूले को ज्यादा यूज लेता है।
नॉर्मेलिटी डायरेक्ट देता नहीं है, ठीक है, लेकिन दे सकता है। तो ये एक फॉर्मूला और याद रखोगे। इससे लेवल आगे बढ़ाना चाहिए तो 2 से ज़्यादा ले सकता है, तो ज़्यादा लेगा तो क्या होगा, जुड़ते जाएंगे ऊपर। जितने एसिड होंगे सबकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, जुड़ती जाएगी। नीचे क्या आ जाएगा, सबका वॉल्यूम टोटल आ जाएगा। समझ गए बात को? ये 2 से ज़्यादा वाला कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, कंसेप्ट नहीं बदलता उसका, ठीक है। ये तो कहानी थी किसकी, दोनों एसिड हो तब। और यदि वो क्या कर दे, दोनों क्या ले ले, बेस ले ले, क्या ले ले, एक चीज याद रखना, ये जो अपन लेके चलेंगे ना एसिड या बेस, ये भी दोनों कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या ले लिए उसने, बेस ले लिए। बेस के केस में क्या निकालोगे, OH माइनस। पहले जो पढ़ा वही चीज है, इसमें भी वही होगा, N1V1 प्लस यदि नॉर्मेलिटी नहीं देके क्या दे दिया, मोलरिटी, तो क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई V1 प्लस मोलरिटी दूसरे वाले की, वैलेंसी फैक्टर किसका, दूसरे बेस का, और मल्टीप्लाई V2 अपॉन V1 प्लस। पता फॉर्मूला देखने में अलग नहीं लग रहा, किस चीज की वैल्यू, मैंने क्या कहा था तुम्हारे लेवल पे किसको काम यूज ला रहा है। यदि ये फॉर्मूला हुआ ना तब तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। पता है क्यों, कैलकुलेशन यदि तुम एसिड मान के या बेस मान के कर लाओगे सही आएगी। इसमें पता है कहाँ चेंज बदलेगा, वैलेंसी फैक्टर वाला एक लफड़ा पड़ता है यहाँ आके। क्यों, यहाँ वैलेंसी फैक्टर किससे आएगा, H प्लस की संख्या से। किसकी संख्या से, मीडियम H प्लस मिलेगा ना भाई। और यहाँ वैलेंसी फैक्टर किससे आएगा, अब वहां वो याद करो, एक फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। मैंने पी ब्लॉक में एक चीज लिखाई थी कि जो फॉस्फोरस वाले जो एसिड होते हैं ना वो OH माइनस कितना देते हैं, सॉरी H प्लस कितना देते हैं, जितना H होता है ना उससे एक कम देते हैं। जैसे H3PO4 दे दे आपको कोई, अब पूछे इसमें से कितने H प्लस निकल सकते हैं, 2 ही निकलेंगे। लिखा था ना अपन ने ये बात, वहां एक टेबल बनाई थी, मैंने कहा था इस टेबल को याद रखना, छारकता पूछता है इसकी। तो जितने H होते हैं उससे एक कम आती है। क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है या एक डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है। यदि क्षारकता की बात करेगा, OH कम आने की वजह क्या सी है, एक हाइड्रोजन डायरेक्ट किससे जुड़ जाता है, फॉस्फोरस से। अभी तो वो OH नहीं दे पाया बेचारा, है ये बेचारा अकेला H। और यदि वो H प्लस देने की बात कर रहा है तभी भी एक हाइड्रोजन कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन किसके साथ बाय डिफॉल्ट जुड़ चुका है, ऑक्सीजन के साथ, OH जुड़ा हुआ है ना। समझ गए बात को, तो एक क्या आती है, कम आती है क्षारकता, और उसके पीछे वजह ये होती है, ठीक है। तब वहां थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजन आ जाएगा तुम्हारे लिए। तुम्हें दिखेगा भी 3 दिख रहा है तो 3 दे देगा, वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन गलत कर दोगे, वो ये जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि नॉर्मलता देती तो बेटा वैलेंसी, कितने ही कोई सा ही एसिड या बेस दे दे, नॉर्मलता ही दे दी तो वैलेंसी फैक्टर का रोल ही क्या हो गया। समझ गए, इसके क्वेश्चन करेंगे। लेकिन तीसरा केस इंटरेस्टिंग बनता है, कौन से वाला, एक एसिड दे दे, दूसरा कौन सा दे दे, सोच के बताओ क्या हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक क्या लेके चलूं मैं, एसिड, और एक क्या लेके चलूं, क्या होगा, लगाओ दिमाग दिखा थोड़ा सा। H प्लस निकालोगे या OH माइनस, फॉल्ट बनेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मीडियम में तो H प्लस OH माइनस मिलेंगे, अपने को तो उनसे ही मतलब है। सोचो क्या निकालोगे, H प्लस या OH माइनस। सीधा सीधा कुछ नहीं कह सकते, कौन डिसाइड करेगा इस बात को कि H प्लस निकालोगे कि OH माइनस, कंसंट्रेशन।
किसकी, या तो एसिड की या, और कंसंट्रेशन कैसे पता चलेगी, जो ज्यादा होगा, और ज्यादा अच्छी बात बोली, ज्यादा कैसे पता चलेगा, जो स्ट्रोंग होगा। अब ये जो पावरफुल है वो अपनी पावर तो दिखाएगा, वहां अगेन वो रोल आ जाएगा। तुम्हें वो टेबल याद होनी चाहिए, कौन सी, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ रही है बात। इससे भी, इन दोनों की बजाय इससे ठीक क्वेश्चन बनते हैं इन तीनों केस में। क्यों, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा वो टेबल एक्शन में आ जाती है। जो पावरफुल होगा वो अपना एक्शन दिखाएगा। यदि पावरफुल एसिड हुआ तब क्या निकालनी है, पीएच। और यदि पावरफुल बेस हुआ तो क्या निकालनी है। उसने पूछा क्या, मैं अगेन कह रहा हूं, उसने पूछा क्या, उस पर मत जाना। तुम्हारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, उससे क्या निकल सकता है वो निकालो सबसे पहले। यदि पीएच निकल सकती है तो पीएच निकालो। उसने पीओएच पूछी है तो 14 में से घटा लेंगे भाई, ये ऑप्शन तो अभी भी खुला है अपने पास। और यदि पीओएच निकल सकती है तो पीओएच निकालो, और उसने पूछी पीएच है तो 14 में से अगेन घट जाएगा। यही बात समझ में, कंसेप्ट वही रहेगा, कंसेप्ट नहीं बदलेगा। पूछा गया है वो सेकेंडरी मैटर है, पहला अपना मैटर ये है कि अपने को जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे क्या निकल सकता है वो करना अपने को। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें अपन क्या निकाल, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, या तो अपन क्या निकालेंगे, H प्लस की कंसंट्रेशन, या स्लेस लगा देता हूं, वो तुम क्वेश्चन में देख के आइडिया लगाओगे। जो स्ट्रॉन्ग होगा, यदि एसिड हुआ तब ये फॉर्मूला, बेस हुआ तो दोनों साथ हुए, अकेले एसिड की चली तब तो ये आएगा, अकेले बेस की चली तब तो, और दोनों की चल रही है लेकिन एक ज्यादा पावरफुल है तो उसकी H प्लस निकाल लेंगे। एसिड हुआ तो H प्लस और बेस हुआ तो OH माइनस। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, इस ये वाला फॉर्मूला लिखूं या वो वाला, ये वाला तुम बना लोगे शायद। N1 V1, यहां प्लस भी हो सकता है और यहां पे, पता है क्यों, यदि दोनों एसिड हुए तब तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यदि दोनों बेस हुए तब भी क्या हो जाएंगे, लेकिन एक एसिड हुआ और एक बेस हुआ तो अब घटेंगे। अपोजिट फैक्टर है ना दोनों एक दूसरे के। एक क्वेश्चन आता है कि सर कौन से को N1 माने, कौन से को N2 माने, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम। तो इस बात का आइडिया तब लगेगा, जो अमाउंट में ज्यादा है, घटता कैसे कोई चीज, ज्यादा में से कम। जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको N1 मान लेना, जिसकी कम है उसको क्या मान लेना। यही बात समझ में, ज्यादा में से कम को घटा लेना। या तो तुम्हारे पास H प्लस आ जाएगा, या क्या आ जाएगी, OH माइनस आ जाएगी। डिपेंड करेगा एसिड और बेस ऐसा है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा एक बात बोल दूं, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। एक्चुअल में मेन फॉर्मूला तो यही था, इससे ही ये दोनों बन रहे हैं, देख लो ध्यान से। समझ में आया ना। यदि दोनों एसिड हुए तो, दोनों एसिड या दोनों बेस हुए तब तो प्लस, और एक एसिड एक बेस हुआ तो माइनस। समझ गए, मेन फॉर्मूला ये है। नॉर्मेलिटी वाले को तुम मोलरिटी वाले फैक्टर उस स्टेप में भी लिखना ताकि तुम्हें पता लगे। ठीक है, सही बात। समझ में आया मैंने क्या समझाया तीनों। पहला केस कल वाला सिंपल केस था, या तो एक एसिड हो या एक बेस हो, होना स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होगा तभी पूरा टूटेगा। सही बात। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितने का मिक्सर लिया है, अब वो दोनों कोई भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों एसिड, दोनों के दोनों बेस, एक एसिड एक, यही लिखा गया है देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन उतनी लिए। और पहला केस है कहाँ, कंसंट्रेशन किसकी पीएच निकालनी हो, या तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हो या दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हो, या एक एसिड हो या एक बेस हो। दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हुए तब फॉर्मूला क्या बनेगा, एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, एक ही बात है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला इसमें लिखा हुआ है।
ये ACH प्लस, यदि मोलरिटी नहीं देके नॉर्मेलिटी दी तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला। दोनों के दोनों क्या है, बेस है, तो क्या निकालोगे OH। एक एसिड है एक बेस है तो क्या निकालोगे। इसने माइनस कर दिया है, क्यों, समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने कॉमन फॉर्मूला लिखा है जिससे तीनों ड्राइव हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले तीनों फॉर्मूले लिखो। वरना और सिंपल कर दूं इसको मैं, जो ऊपर वाली लाइन लिख के लिखो ना, उसके बाद में ये फॉर्मूला लिख देना तुम तो डायरेक्ट। ऐसे मत लिखना एक एसिड है एक बेस है। बताता हूँ कैसे, जैसे मैं लिख के बताऊँ। तुमने ऊपर केस डाला ना, पीएच निकालनी है मिक्सर की, दो के मिक्सर की, एक एसिड है एक बेस है, या दोनों एसिड है दोनों बेस है। ठीक है, तीन कंडीशन बन रही है ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एसिड हुआ तब क्या निकालेंगे अपन H प्लस, बेस हुआ तो क्या निकालेंगे OH माइनस। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, सबसे पहले फॉर्मूला क्या बनेगा, N1V1 प्लस माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस, इसी का दूसरा रूप लिख रहा हूं मैं, M1, N फैक्टर लिख लूं क्या मैं, NF1 और V1 प्लस माइनस M2 NF2 और V1 प्लस, नीचे प्लस माइनस मत कर देना भाई, नीचे तो हमेशा वॉल्यूम टोटल ही आएगा सबका, कितने भी मिक्सर ले लेना चाहिए। ठीक है ना, अब यहां से तीन केस बना दो फटाफट। ये क्या हो, दोनों के दोनों क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, दोनों के दोनों क्या हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो।
ठीक है, अकेला है कि साथ में है किसी के? केस इसलिए मैं ऐसा भी तो कर सकता था, डायरेक्ट फॉर्मूले लिखा देता सबके, लेकिन फिर वो क्या हो जाते, कॉम्प्लिकेट हो जाते। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले अकेले का निकाला है, अब दो का निकाला है, आगे वाली स्टेप पे अपन जाएंगे नहीं, मोर देन टू पे नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे लेवल पे वो, अब तुम्हें दिख रहा होगा कि यदि दो से ज्यादा होता तो ये चीजें क्या बन जाती, ये जो तुम्हें नॉर्मल सिंपलीफाई दिख रही है ना 1/5 वगैरह, सिंपल सिंपल वैल्यू, ये कॉम्प्लिकेट होती जाती है बस, इनको निकालना मुश्किल हो जाता है बस। ये जेई एडवांस नीट में आ जाते हैं सवाल, नीट में भी नहीं आते, नीट में भी इसी लेवल तक रुक जाता है। जेई एडवांस क्यों हार्ड हो जाती है, कैलकुलेशन हार्ड कर देते हैं, इतने टाइम पीरियड में इतनी फास्ट कैलकुलेशन करना, बस पहले आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बाद में वो फॉर्मूला अप्लाई करना, और उसके बाद में निकालना। और किसी भी एक भी पीएच गड़बड़ कर दी ना, देखो कैसे, मैंने कहा था ना 3/10 हुआ, तो मैंने कहा था इस फॉर्मूले पे आ जाना, ये ज़्यादा बेटर है। कैसे कैसे निकालोगे, 3 × 10⁻⁻1, -1 पहले निकल जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, और ये इसकी माइनस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 0.52, डायरेक्ट आंसर आ गया ना। यहाँ निकाल के लाओगे तो पहले log 3 की वैल्यू, अब उसको प्लस करना है कि माइनस, हो तो बाद की बात है, पहले निकालो तो सही। log 3 की वैल्यू कितनी, 0.48, और log 10 की वैल्यू कितनी, 1, गलती से इन दोनों को जोड़ दिया, ऑप्शन पहला मिलता है ऐसा, ऐसे चलता है गेम। एक क्वेश्चन और दे रखा है, करो दी का इसको, सॉल्यूशन में देखना, डायरेक्ट लिखना है इस क्वेश्चन को। 75 ml किसका, मैं नई स्टेप पे लिख ही देता हूँ। 75 ml किसका, m/1 ऑफ PaOH का होल ट्वाइस, प्लस ये कितना था रे, 20 था 10 था, 25 ही है भी, $25 ml m/1 ऑफ HCl, pH निकालो। और कोई क्वेश्चन है क्या इसमें? एक केस और बचा है बस। दोनों स्ट्रॉन्ग है अपनी जगह भाई, दोनों स्ट्रॉन्ग है। एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये किसका है, हेलाइड का। हेलाइड के जो हाइड्राइड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। सिंपल सा सवाल है ये तो।
0.3 आई थिंक सही होगा। आओ देखो, एक एसिड है और एक, हाँ भाई, बेस है। अपन को नहीं पता कौन सा क्या है, अपने को कौन सा निकालना है, दोनों लेके चल लेते हैं। तो निकालो ना, M1 n फैक्टर 1 V1, ये क्या होगा, माइनस M2 n फैक्टर 2 V2 V1 प्लस, निकालो ये कितना, ज्यादा अमाउंट किसकी है, इस वाले पोर्शन की या उस वाले पोर्शन की, नहीं पता लगे कैलकुलेट कर लेना अलग अलग बेटा। कितना 75 मल्टीप्लाई एन फैक्टर कितना 1/2, ओ सॉरी एन एन फैक्टर तो 2 है बेटा, मोलरिटी कितनी है 1/2, सही है, कैंसिल आउट, माइनस, सॉरी माइनस क्यों कर रहे हैं, पहले वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, ज्यादा कौन सी है, ये कितना 1, एन फैक्टर कितना 1, और ये कितना, तो ज्यादा अमाउंट कौन सा है, तो यही लिख लो फिर, कितना आ रहा है 75 माइनस, कितना बच गया 50, 50/, क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2, या क्या लिख सकते हो इसको 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, क्या निकालनी है अब, डायरेक्ट निकाल लो वही फॉर्मूला, इससे निकालो तो इससे निकालो तो, log 1 की वैल्यू कितनी 0, log 2 की वैल्यू कितनी 0 पॉइंट, सही बात, इससे भी कर सकते हो, 10⁻⁻1 पहले आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, log 5 की वैल्यू कितनी 0.7, लेस कर देना, कितनी आ जाएगा 0.3, ठीक है। लेकिन जो निकालोगे वो किसकी वैल्यू होगी, कैसे, ज्यादा कौन सा था, ज्यादा ये वाला पोर्शन था कि वो वाला, तो क्या निकलेगा, ना कि, तो इसलिए तो मैंने दोनों स्लेश लेके चला था मैं, यहाँ कैलकुलेशन से पता चलेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगी OH माइनस, तो तुम जो निकालोगे वो क्या निकलेगा POH, क्या निकलेगा वो POH, ना कि PH, मैंने ये तो कहा था, इसीलिए तो साइड में कैलकुलेट करके लाया था मैं कि भाई कौन सा ज्यादा है, इसी से तो डिसाइड होगा H+ निकालना है कि OH माइनस, पहले तो ना वहां में तीर मार दोगे, PH पूछा तो डायरेक्ट PH ही निकाल लेते हैं, तो POH कितना होगा ये, मैं उस फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ बेटा, log 10⁻5 × 10⁻⁻1, माइनस पहले आ जाएगा, तो ये 1 माइनस 0.7, कितना बचेगा 0. लेकिन मेरे पास आई PH, मेरे को एक फॉर्मूला और पता है, PH प्लस POH होता है 14, मेरे को चाहिए PH, तो कितना हो जाएगा 13 पॉइंट, ओ सॉरी 13.7, ठीक है, से लिख दिया मैंने, कैसा होगा क्षारीय, मीडियम कैसा बनेगा, अरे भाइयों मीडियम कैसा बनेगा,
मीडियम कैसा बनेगा? क्षारीय बनना ही था। ज्यादा कौन था सॉल्यूशन में? ज्यादा कौन था? बेस। तो चलेगी किसकी? क्रॉस वेरीफाई हो गया ना? अरे हो गया ना? ऐसे निकलता है बेटा। अपन बोलते हैं ना जो बातें, वो प्रैक्टिकली भी सच होनी चाहिए। ये देख लो, प्रैक्टिकली सच हो रही है। तुमने कहा किसकी चली? बेस की चली। तो ये चीज लास्ट में प्रूफ भी होनी चाहिए कि बेस की ही चलेगी। पीएच निकली कितनी? 13.7। इसका मतलब डेफिनेटली वो क्या क्षारीय है, और क्षारीय भी क्या अच्छा खासा क्षारीय है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है। अब एक तीसरा केस बनता है। पहला अपन ने देखा ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड दे दे या स्ट्रॉन्ग बेस दे दे। दूसरा केस अपन ने पढ़ा कौन सा? दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हो, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हो, या एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग। तीसरा केस पढ़ेंगे दो का मिक्सर, वीक एसिड और वीक बेस। वो वाला केस अपने सिलेबस में नहीं है कि अकेला वीक एसिड या वीक बेस हो। दूसरा, क्योंकि अकेला हुआ तो उसकी चलती नहीं है बेटा। अकेले की पीएच हमेशा क्या आएगी? आसपास 6.9। यदि अमली हुआ तो 6.9 के आसपास, क्षारी हुआ तो 7.1 के आसपास। दूसरी चीज, एक स्ट्रॉन्ग ले लिया और एक क्या ले लिया? वीक ले लिया, तो चलेगी किसकी? स्ट्रॉन्ग वाले की। तो बेटा वीक का तो फिर तुम्हें आइडिया ही नहीं लगेगा मीडियम में था कि नहीं था। सपोज दैट तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, तो अब क्या निकलेगा? एसिड की चलेगी। क्या निकाल के लाओगे? पीएच। और पीएच भी कैसी आएगी? एसिडिक। तो तुम्हें मीडियम में ये पता ही नहीं चलेगा। ये तो वही केस बन गया, कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड वाला। कौन सा बन गया? स्ट्रॉन्ग एसिड वाला। समझ गए? तो ये आपके सिलेबस में ये तीन तो केस, तीन तरह की पीएच निकालना सॉल्यूशन में है। अकेले एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दो का मिक्सर, या तो एसिड का या बेस का या एसिड बेस का। और तीसरा कॉम्बिनेशन तुम्हें दिया जाता है कौन सा? दोनों वीक हो। क्या हो? दोनों वीक हो। और ये तीनों आइडिया तुम्हें पता कैसे लगेगा? ये क्वेश्चनों से पता लगेगा कि वो एसिड जो या बेस जो दिए गए हैं वो स्ट्रॉन्ग है कि। ठीक है। इतना सिलेबस में तीसरा केस अपन अगली क्लास में देखेंगे। कौन सा? वीक एसिड और वीक बेस वाला। उसके बाद में पीएच कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में साल्ट एनालिसिस, बफर सॉल्यूशन और सोल्युबिलिटी। पीएच मैंने इसलिए टाइम लिया ताकि, क्योंकि कई पीएच में ही दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को कि पीएच कैसे निकालें, तो एक बार आने जरूर चाहिए। शायद नहीं। ठीक। हाँ, क्या टेस्ट क्या? कितने बजे तुम बताओ, 9 या 10 बजे? ठीक है, अभी आ रहा हूँ 2 मिनट। ओके, थैंक यू।